नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में एक होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है कैलकरिया कार्बोनेका, इसको शॉर्ट के अंदर कैलकरिया कार्ब कहते हैं। कैलकरिया की 5-6 जाति होती है, मुख्यतः कैलकरिया कार्ब ही होता है। ये दवा जटिल से जटिल रोगों को उखाड़ के फेंक देती है। इतनी शक्तिशाली दवा कैलकरिया कार्ब। अरे यहाँ तक मेरी बात को सुनो, इसमें लिखा हुआ नहीं है। ये जो अपना कान है, इसके पीछे अगर किसी के गुमड़ी हो जाए तो कैलकरिया कार्ब 200 की 3 खुराक 1 हफ्ता ले लो, उसको साफ होना पड़ेगा। इतनी बेहतरीन दवा होम्योपैथिक के अंदर। इसका रोगी की प्रकृति सारी बात मैं आपको बताता हूँ। कैलकरिया कार्ब खांसी, छाती में जगह बदल होने वाला दर्द, जीभ मिचलाना, अम्ल, पित्त, चर्बीदार चीज़ों को देखकर भूख समाप्त होने वाले रोगों के लिए खास तौर पर लाभदायक है। इसके अलावा ये औषधि हड्डियों को मजबूत बनाती है, खून को बहने से रोकती है। गले में गांठ के रोगी जिनको मौसम के जरा सा बदलते सर्दी जुकाम हो जाता है, बच्चों का मोटापा बढ़ते जाना आदि रोगों में ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है। विभिन्न लक्षणों में इसका उपयोग। अब मैं एक आपको कैलकरिया कार्ब का चित्र बना के बताता हूँ। चित्र मैं पेन कागज से नहीं बनाता, मैं आपको अपने हाथों से ही बना के बताता हूँ कि आप कैलकरिया रोगी को फौरन पहचान लें। जैसे आप घूमने जा रहे हैं तो जो सड़क के किनारे रहते हैं, कोई लोहा कूटने वाले गरीब लोग, और या आपको छोटे छोटे बच्चे कहीं खेलते मिल जाएं तो उनमें ध्यान से देखो, वो नंग धड़ंग रहते हैं, पूरे कपड़े नहीं होते बेचारों के पास। तो सिर तो बड़ा होता है, जो 4-5-3 साल के बच्चे होते हैं अपने माँ के पीछे पीछे चलते रहते हैं। सिर तो बड़ा होता है और सीना पतला होता है कबूतर की तरह, और पेट है जो आगे आए रहता है, और टांगे होती है पतली पतली। ये एक चित्र कैलकरिया कार्ब के बालक का है। ठीक इसी तरह बड़े आदमी का ये चित्र है। अब इस चित्र के साथ में कैलकरिया कार्ब के रोगी को जब रात को सोता है तो उसके सिर में पसीना अधिक आता है, तकिया गीला हो जाता है। ये मोटापे को कम करने वाली दवा है। ये जो छोटे इस तरह के बच्चे जो कुपोषण के शिकार हो गए हैं, उनको जीवन देने वाली दवा है कैलकरिया कार्ब। और जितना इसका इस्तेमाल होना चाहिए नहीं होता। आगे पीछे बेलाडोना, नक्स वोमिका, जेल्सीमियम, फाइटोलेका, मोटापे को कम करने के लिए फ्यूकुस वेसिकुलस, इन्हीं के पीछे पड़े। अरे कैलकरिया कार्ब मोटापे को यूं काटता है जैसे बसोले से खाती काटता। क्या बात करते हो। लेकिन थोड़ा सा इसका लक्षण मिलना चाहिए। इसका रोगी थुलथुला होता है, सिर में पसीने की अधिकता होता है, पेट बड़ा होता है, हाथ पांव पतले होते हैं। अगर इस तरह की शरीर की कॉन्स्टिट्यूशन जिस व्यक्ति में है
तो आपको ये नहीं देखना कि इसके शरीर के अंदर रोग क्या है। केलकरियाकार 200 दिन में 3 बार 10-12 दिन दो। वो कहेगा मेरी तकलीफ नहीं पूछी, मेरे को दवाई दे दी, मैं ठीक हो गया। इतनी बेहतरीन दवा बहन बेटियों के लिए, बुढ़ों के लिए, बच्चों के लिए केलकरियाकार अमृत के समान दवा है। अब मैं इसके और लक्षण बताता हूं कि बच्चों की हड्डियां कमजोर होती है, तब जाकर के बच्चों के हाथ पांव पतले हो जाते हैं, सिर बड़ा रहता है, पेट आगे आ जाता है, यानी कि उसके लीवर में विकार हो जाता है, भूख नहीं लगती है, सोता है तो पसीना आता है। ऐसे बालकों के लिए केलकरियाकार 30 दे सकते हैं, दिन में 3 बार, 1 महीना 20 दिन। जिनको मौसम के जरा से बदलते ही सर्दी जुकाम होता है, ऐसे बच्चों का मोटापा बढ़ते जाना, आज ये बीमारी बहुत है। लेकिन एक बात बताएं, दिल की बात बताता हूं मैं, क्या करें, मेरा पोता बहुत मोटा है और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ये केलकरिया का रोगी है, मैं उसका दादा हूं। लेकिन आप हंसे तो हंस लेना, मजाक समझे तो मजाक समझ लेना। मैंने बहू को केलकरियाकार 200 दिया। मैंने कहा इस पोते को तुम रोज 2 बूंद दे दिया करो। 4 दिन दी और शीशी को फेंक दी। इनको तो बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज पसंद है। अरे अगर वो खा लेता, अगर महीने 2 महीने, तो उसकी चर्बी कम हो जाती। और खूब खाता है, मोटा हो गया, दुनिया भर का बेडोला हो गया। क्या करूं, मेरा बस नहीं चलता। अरे मैं आप लोगों के लिए ठीक हूं मेरे भाई, मेरे घर के लिए ठीक हूं नहीं। मैं अपनी पत्नी को कोई दवाई देता हूं कि ये तू खा ले, वो बाद में खाएगी, अंग्रेजी गोली पहले मंगा लेगी। अरे जब मेरी घरवाली पे ही बस नहीं है तो दूसरे कैसे करेंगे। मेरी बात सुनो, बच्चों का मोटापा दिन दिन बढ़ता जाता है, और ये क्यों बढ़ता है, इसका रीजन एक ही है कि ये फास्ट फूड खाते हैं। कोई पिज़्ज़ा खाता है, कोई मैगी खाता है, कोई जाने क्या क्या बकरी की मेंगनियाँ खाता है। इसकी वजह से बच्चों का मोटापा बढ़ता जाता है। और एक बार मोटापा बढ़ गया तो लंबाई बढ़नी कम हो जाएगी, थुलथुलापन आ जाएगा और कई तरह तरह के रोग घेर लेंगे। लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं। दूसरों को देते हैं, उनको लाभ होता है, हमारा दिल बहुत खुश होता है। उनके लिए वो दवा है। कहा आपने बाबूजी क्या दवाई दी, मेरे बच्चा ठीक हो गया। मैंने कहा भाई तेरा तो हो गया, हमारी घर में नहीं चलती है। हो सकता है कि आप लोगों में से भी कई ऐसे हों जिनकी घर में नहीं चलती है। और फिर एक बात और है, अगर किसी की घर के अंदर नहीं चलती, बहू, मतलब नहीं चलने का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, मतलब आपकी बताई हुई बात को महत्व न देना, इसको कहते हैं नहीं चलना। वो बहू हो या बेटा हो तो कोई मन के अंदर नाराजगी न लाए। अच्छा, जैसे कोई दवाई के ले गए, बेटा ये दवाई करने, पहले ये अंग्रेजी दवाई 1 हफ्ता खा के देख लेता हूँ, खाई, खूब आराम से खाओ। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अरे आप घर के अंदर अपनी जिद चला करके अपना बुढ़ापा खराब करोगे क्या? मत करो। इस बुढ़ापे के अंदर चाय बहू ही ला देगी, नाश्ता बहू ही कराएगी, तो उसको खुश रखो। वो जिसमें भी खुश रहे, घर की बहू बेटियां बेटे, तो उनके साथ हो। वो कोई भी तरह की ड्रेस पहन के आए कि मैं कैसी लगती हूँ दादाजी, बहुत बढ़िया लगती हो, शर्मिला टैगोर ही फेल है, क्या करें? स्कूटर के पीछे वही बिठा के ले जाती है। तो जब आदमी को ये सोच ले कि वो अब दिन दिन असक्त होता जा रहा है, तो उसको समय के अनुसार लिबरल हो जाना चाहिए। और जो नहीं होते हैं वो दुख पाते हैं। हाँ, बच्चों का मोटापा बढ़ते जाना आदि रोगों में औषधि असर करती है। विभिन्न लक्षणों में कैलकरिया कार्बो का प्रयोग करना चाहिए। बहन बेटियों की बीमारियों में मासिक स्राव का समय से पहले और बहुत ज़्यादा मात्रा में आना, 1-2 दिन स्राव बंद रहने के बाद फिर से आ जाना, शरीर में या दिमाग में जरा सी भी उत्तेजना होते ही मासिक स्राव का आ जाना, योनि में पेशाब की नली में जलन होना, छोटी बच्चियों को होने वाला प्रदर स्राव, योनि के मुंह पर सूजन और जलन होने के साथ मवाद भरा स्राव होना जैसे लक्षणों के आधार पर कैलकरिया कार का प्रयोग होना चाहिए। बच्चों के दांत देरी से निकलना, अरे छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं, बच्चों के दांत देरी से निकलना और दांत निकलते समय परेशानी होना, रात को सोते समय दांतों का पीसना, बच्चों की हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। यानी कि कैलकरिया कार का जो बच्चा होता है उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी इसलिए होती है कि उसके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती जाती है। और ये कैल्शियम से ही बनी हुई दवा है। जो सीपी होती है उसके अंदर खुर्च के सफ़ेद जो निकलता है ना, वो कैल्शियम है हाई दर्जे का, और मार्केट में बिकता है मुक्ता सुक्ति पिष्टी के नाम से इसकी भस्म बिकती है। तो उसके अंदर मोती होता है और फिर मोती निकलने के बाद में वो खोल रहता है, सीपड़ा भी बोलते हैं, इतनी इतनी बड़ी होती है, 6-6 इंच की। तो ये फार्मेसी वाले क्या है कि ये खूब होती है तालाबों में, ये पानी के अंदर, नदियों में, और तो छोटे छोटे बच्चे इकट्ठी करके और पंसारियों को दे देते हैं। पंसारी उनको चाय पानी के पैसे दे देते हैं और आप लेने जाओ, खूब पैसे लेंगे, खूब पैसे लेंगे। अरे कालिया, ये कौन सी चक्की का आटा खाती है रे, बड़ी करारी लगती है। तो यही सीपड़ी, यही मुक्ता सुक्ति जो इन सीपड़ियों से बनती है, ये डायरेक्ट ही पल्वेलाइजर के अंदर पीस करके और आपको पाउडर देते हैं और दुनिया भर के पैसे लेते हैं। जबकि मुक्ता सुक्ति कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊं। अगर कोई मेहनत करने वाला है तो उसके बराबर कैल्शियम नहीं। अरे जो मुक्ता पिष्टी यानी कि मोती की पिष्टी जिसका भाव 500 रुपया का 1 ग्राम है, उतने की उतने ताकत वाली चीज ये बन जाएगी सीप से। वो कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। अरे आप आधा किलो सीपड़ियाँ ले आओ, इतनी आएगी, उनको रख दो और आपको जब भी टाइम मिले
तो आपको क्या करना है कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे समझाऊँ मेरे भाई। हाँ, मान लीजिए ये सीपड़ी है, वो यूं आकार के अंदर होती है यूं। तो इधर तो होता है काला रंग, उसके खप्पर जैसा काला रंग होता है, और इधर क्या होता है, अरे मक्खनिया रंग जैसा, वाइट दूध के जैसा रंग। तो एक चाकू ले लो ये इस तरह का, और एक सीप ले लो, एक टुकड़ा ले लो। बैठे बैठे चाकू से देखो अंगुली नहीं कट जाए, धीरे 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 ऐसे कुचरते रहो। तो आदमी 1 घंटे के अंदर 4-5 सीप को कुचर लेता है। उस पाउडर को इकट्ठा करके अलग डिब्बे में रख दो। इस तरह अगले दिन, इस तरह अगले दिन, तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद चमकीला मक्खनिया जो पाउडर होगा, जब आपको लगे कि ये 5-50 ग्राम हो गया है, तो फिर उसको खरल के अंदर डाल करके और उसके अंदर 2-3 गुलाब जल की बोतलें खाली करके घुटाई करो। जब वो सूख जाए तो फिर गुलाब जल डालो, खूब सस्ता आता है। फिर सूख जाए तो फिर गुलाब जल डालो। आप जितनी दफ़े डालोगे, 10 बोतल पिलाओ, 5 बोतल पिलाओ, हैं, उसके बाद वो पाउडर ही रह जाएगा और कुछ पिंक कलर गुलाब के उसका आ जाएगा। ये होती है असली मुक्ता सुक्ति पिष्टी। अब आजकल आप उम्मीद करते हो क्या कि ऐसे खुरच के आपके लिए है जो पीस के वो बनाएंगे? कोड़ियों में मिलती है मुक्ता सुक्ति पिष्टी बाजार के अंदर, और इतनी मेहनत की हुई कोई देगा आपको? कोई नहीं देगा। अगर हिम्मत है, अपने हाथों से आप घर पे बना सकते हो। बहुत बेहतरीन कैल्शियम, कुछ भी नहीं करना, बस वो बन गई दवा पाउडर। 2 रत्ती सुबह, 2 रत्ती शाम को मक्खन के साथ लो। एसिडिटी है तो, अगर कफ व्याधि है तो शहद के साथ लो, वात व्याधि है तो शहद के साथ लो, अन्य भस्मों के साथ मिला करके लो। ये है मजे असली। किसी ने बताया, वैद्य ने, कि सुक्ति पिष्टी घर पे इस तरह तैयार करो? किसी ने बताया आज तक? जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बनाया ही नहीं, तो वो क्या बताएंगे? अगर किसी ने बताया और उसका वीडियो किसी के पास है तो मेरे व्हाट्सएप के अंदर वीडियो भेजें, मैं उसको सैल्यूट करूंगा। क्योंकि देखो, जानकार के सामने नम्रता होनी चाहिए। जिसके पास के अंदर, हाथ के अंदर शफा है, शफा, शफा का मतलब ऊपर वाले की कृपा है, तो उनको नमस्कार तो करना ही बनता है। और आप में से कोई फुर्सत में हो, कोई काम अगर उसको नहीं है और बेटा है, तो चाकू उसको घर में मिल जाएगा, सीप में भेज दूंगा। 1-2 किलो सीपड़ी मैं भेज दूंगा। और मैं धर्म से कहता हूँ, वो कुचर कुचर के चाहे 10 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में, उनका जो पाउडर मेरे को भेजेगा, वो उसको मेहनताना मैं दूंगा। कोई भी तैयार हो जाए। एक 400 रुपये ग्राम की चीज प्राप्त होती है, जो कि पंसारी को यहाँ बोरियों के अंदर सड़ रही है। इसको कहते हैं मुक्ता सुक्ति पिष्टी। तो उसी मुक्ता से जो अंदर की जो होता है, उसी से कैलक्रियाकार बना है, यानी कि कैल्शियम का ये भंडार है।
बच्चों की हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, हड्डियों के कमजोर हो जाने के कारण देरी से चलना, बच्चों को दूध हजम न आना आदि बच्चों के रोगों के लक्षणों में केलक्रिया कार्ब उपयोगी है। आमाशय, भोजन पचाने की क्रिया में अम्लता आना, खट्टी डकारे आना, उल्टी होना, दस्त होना, मन में खड़िया मिट्टी चूना और सलेटी पेंसिल खाने का मन करना। जो छोटे बच्चे दीवारों का चूना उतार उतार के खा लेते हैं, चुपके से मिट्टी खा लेते हैं, अरे उनकी ये प्रधान दवा है। उनको केलक्रिया कार्ब 30 पोटेंसी 10-12 दिन दो, उनकी आदत छूट जाएगी। क्यों? कि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है और केलक्रिया कार्ब देने से वो पूरी होगी तो उनकी तलब खत्म हो जाएगी। मांस और दूध को देखते ही जी खराब हो जाना आदि आमाशय के रोगों के लक्षणों के आधार पर केलक्रिया कार्ब उपयोगी है। शरीर के बाहरी अंग, पूरे शरीर में से खट्टी सी गंध आना, शरीर के अंगों का किसी एक भाग जैसे गर्दन, सिर, छाती, जनने इंद्रिय, हाथ पैर, घुटने आदि पर पसीना आना, ठंडा पसीना आना, पैर के तलवों में दरार पड़ जाना, पैरों के पंजों का बिल्कुल गीला रहना आदि लक्षणों के आधार पर केलक्रिया कार्ब उपयोगी है। कहीं ऐसे भाई हैं तो उनके जूता पहनते ही पग थैलियाँ जो है पाँव के नीचे का दो तलवा और ये हाथों का ये पृष्ठ भाग है, यूं बैठे बैठे ही पसीना आ जाता है उनको। बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे को ये क्या हो गया, मेरे को क्या हो गया। एक तरह की ये एंजाइटी है। तो इस तरह का जो जिनको प्रॉब्लम है तो वो केलक्रिया कार्ब का प्रयोग करें। लेकिन अगर वो दुबला पतला है तो केलक्रिया कार्ब की जगह साइलिसिया का प्रयोग करे 200 पोटेंसी में। उसके पाँव का पसीना आना बंद हो जाएगा। और अगर थुलथुला शरीर है, साइलिसिया दिया तो काम नहीं करेगी, केलक्रिया कार्ब दोगे तो उसके रोग को दूर कर देगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बनावट शरीर की केलक्रिया कार्ब की होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, मल क्रिया के दौरान परेशानी होना, मल का सख्त होना, पानी जैसे पतले हरे रंग के बदबूदार बच्चों को दस्त होना, पुराना दस्त का रोग, मिट्टी जैसे दस्त होना किसी व्यक्ति में नजर आए तो तुरंत केलक्रिया कार्ब देना चाहिए। आंखों के लक्षण, आंखों की पुतलियों का फैल जाना, आंखों में से हर समय आंसू से निकलते रहना। आप कोई डॉक्टर को जाके कहेंगे ना तो कहीं वो डॉक्टर मान देगा। और अगर आपका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन केलक्रिया कार्ब का है तो केलक्रिया कार्ब 1000 की एक खुराक ले लीजिए, आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। लेकिन आपका शरीर केलक्रिया कार्ब का होना चाहिए। आंखों से धुंधला सा दिखाई देना, आंखों में जख्म सा होना, पलकों में सूजन आना, आंखों के सफेद भाग से कंठमाला धातु के कारण जलन होना जिसमें पीप भरे दाने हो जाते हैं आदि लक्षणों में केलक्रिया कार्ब देना चाहिए। इसके सिर के लक्षण है कि सिर को उठाने या घुमाने से चक्कर आना, सिर के अलग अलग भागों में बाहरी अथवा अंदर के भाग में ठंडक सी महसूस होना, सिर में खुजली होना आदि लक्षणों पे केलक्रिया कार्ब देना चाहिए। इसके रोगी के मानसिक लक्षण, दिमाग में हर समय अजीब सा डर लगा रहना, शाम के समय बेचैनी बढ़ना, घबराहट होना, हाथ पैरों का कांपना, हर समय अकेले में उदास बैठे रहना, रात को सोते समय धड़कन का तेज हो जाना जैसे लक्षण जो एंजाइटी के हैं, केलक्रिया कार्ब देना चाहिए।
हाँ, बचपन से जवानी में कदम रखने वाले व्यक्तियों को होने वाले गुर्दे के रोग, गुर्दे के आधे हिस्से में किसी रोग का हो जाना, गुर्दे के ऊपर के 1/3 भाग में किसी तरह का रोग हो जाना आदि लक्षणों में रोगी को केलक्रियाकार का प्रयोग कराना चाहिए। इसके रोगी का जब तकलीफ बढ़ती है तो एक तो सुबह के समय जागने पर, दिमागी मेहनत करने से, भीग जाने से, सिर के गीले होने से, भोजन करने के बाद, व्रत रखने पर, शाम के समय, आधी रात के बाद और ठंडे पसीने से, पूर्णमासी के समय रोग का बढ़ जाना इसके रोगी की प्रकृति होती है। और आराम मिलता है हाथ पैरों को खींचने से, पीठ के बल लेटने से, अंधेरे में, सूखे मौसम में रोग कम हो जाता है। इसकी तुलना केलक्रियाकार की बेलाडोना, केलक्रिया सल्फ चाइना, डलका मारा, फेरम फोस और ग्रेफाइटिस और हिपरसल्फ काली, कार्ब, लाइकोपोडियम, नेट्रम सल्फ, सीपिया और थूजा से की जा सकती है। मात्रा लक्षणों के आधार पर निर्धारित करें। औषधि की वैसे 30 पोटेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, मैं आपको सत्य करता हूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब कुछ भी नहीं लिखा है तो आप मोबाइल क्यों देखते हैं? मोबाइल देखना जरूरी है। इससे क्या होता है कि जो अब देखो, आदमी का जो कंप्यूटर दिमाग होता है, हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाना पड़ा जामवंत को। करे तुमने बचपन में सूरज को निगल गए हैं, ये समुद्र क्या चीज़ है? तो वो समुद्र लांग गए। तो बुक्स या मोबाइल एक ही बात है, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं। इससे एक हमें एक इशारा मिल जाता है, क्योंकि लक्षण इतने हैं कि केलक्रियाकार का वीडियो कम से कम 2.5-3 घंटे का होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, इसमें नहीं है जो चीज़ें बताता हूँ। जो गले में कंठमाला हो जाती है रोगी को, उसके रोगी को केलक्रियाकार देना चाहिए। वो रोग ठीक हो जाता है लंबे समय तक। जैसे आपके लक्षण हैं कि आप लेटे और आपका तकिया पसीने से भीग गया, आपका पेट मोटा है, आपके हाथ पांव पतले हैं, और आपको बीमारी कौन सी है? आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको कई रोग हैं, मोटापा है, सिर में दर्द रहता है, लिवर कमजोर है, 50 रोग क्यों न हो, आप केलक्रियाकार 200 दिन में 3 बार 15 दिन लें। आपके सिर का पसीना आना बंद हो जाएगा, आपकी तबीयत चंगा होएगी, आपका रोग भागते नजर आएगा। ये दवा है केलक्रियाकार। ये सभी शक्तियों के अंदर बहुत बढ़िया काम करती है। छोटे बच्चों को 30 पोटेंसी देना चाहिए दिन में 3 बार। जो चूना खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, टी 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 करते हैं, हाँ, भूख नहीं लगती, पेट आ रहा है, टांगें पतली हो रही है, सिर मोटा हो रहा है, बेचारी उनकी माएँ गरीब, अरे कहाँ जाए,
सरकारी सफा खाने में जाते हैं तो वो एक दो सिरप लिख देते हैं। उनको क्या लेना देना कि सिर बड़ा है, पेट बड़ा है। दूसरी बात, कैलकरिया कार्ब का रोगी गोरा होता है, उसका पेट मोटा होता है, तुलतुलापन भी होता है, लेकिन तुलतुलापन ग्रेफाइटिस में भी होता है और गोरा रोगी ग्रेफाइटिस में भी होता है। लग गया ना प्रश्न चिन्ह। अब इस प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए रोगी की प्रकृति पे जाना होता है। तेरी क्या खाने की इच्छा करती है, क्या नहीं करती है, तेरे को डर लगता है क्या, तेरा तकिया भीग जाता है क्या? ग्रेफाइटिस का तकिया नहीं भीगेगा। अगर वो कह दे कि मेरे को पसीने की अधिकता है, पाँव में आता है, तकिया भीग जाता है, रात को परेशानी होती है, तो उसको कैलकरिया कार्ब 1000 दें। और जब तक रोगी ठीक चलता है दोबारा खुराक न दें। ये एक ऐसी दवा है जिसका बार बार प्रयोग न करें जब तक। अब एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, इनके अंदर क्या होता है कि बार बार दवा को रिपीट करना पड़ता है। फायदा हो गया कहाँ कि तुम लेता रहे, 3 पुड़िया रोज के लेता रहे, बेजी ये कहेंगे, या 2-2 गोली तू लेता ही रहे। एलोपैथिक वाले ठीक आराम है, हाँ दवा खाते रहो। मतलब उनको ये नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर का रोगी है, गोली दी कंट्रोल हो गया। ये मेरे को अभी तक किसी ने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। बड़ा दुख होता है इस बात का। ये इतने पढ़े लिखे वैज्ञानिक डॉक्टर जाने क्या क्या उपाधियों से यूँ चौक पे लिख के बताते हैं एलोपैथी की, ये लिंग है, ये नसारी है। अरे इनसे क्या लेना देना तुम्हारे को? तुम कायदे की बात बताओ ना। कायदे की बात ये कि आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं और आपको दवाई दी डॉक्टर ने, आपका बीपी कंट्रोल में है और वो दवा आपकी फिक्स हो गई, रोज खाओ। एक टाइम भी अगर आप भूल गए तो आपकी तबीयत बेचैन होगी, बीपी आपका बढ़ जाएगा। क्यों? जो गोली आप 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से खाते आ रहे हैं और एक दिन भूलने की वजह से तो वो जब डॉक्टर उस गोलियों से या किसी भी कैप्सूल से जब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर लेते हैं तो उसको ठीक क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है? आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि भाई ये कारण है। हमारे एक दोस्त थे, लेक्चरर साहब, हमारे दोस्त थे एक, तो एक दिन वैसे ही हल्का फुल्का उनको सिर चकराया तो चेक किया डॉक्टर ने, तो कहा भाई आपको हल्का सा बीपी है, अभी 5 mg की या 2.5 mg की गोली कोर्डाविल 2.5 mg आप इसको खाते रहो तो आपकी तबीयत बढ़िया रहेगी। ठीक है। तो हम दोनों रोज ही घूमने जाते थे, उन्होंने वो गोली खाना शुरू किया, उनकी तबीयत ठीक हो गई। तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने वो गोली बंद कर दी बिना डॉक्टर को पूछे। 2-3 दिन बाद मेरे पास आया कि आज मेरी तबीयत फिर ठीक नहीं है, तो फिर चेक कराया तो हल्का बीपी आया। डॉक्टर ने कहा गोली खा रहे हो क्या? कहा गोली? जब आपने मेरे को 10 दिन की 15 दिन की गोली दे दी और मैं खा ली, बीपी आपने कहा ठीक है,
तो फिर उसको खाता ही रहूं क्या? डॉक्टर देखने लग गया, क्या करे क्या करे, कि नहीं ये तो आपको खानी ही होगी। कि ये क्या बात हुई कि गोली पूरी उम्र खानी पड़ेगी? ये क्या इलाज हुआ? इलाज तो ऐसा करो कि महीना 20 दिन का कोई जिस बीमारी का जितना कोर्स होता है वो पूरा कर लो, उसके बाद तमाम उम्र क्यों गोली खाएं? कि नहीं खाओगे तो दुख पाओगे। तो बताइए ये क्या कारण है? इन लोगों ने, मैं जहां तक समझता हूं, इसकी खोज नहीं की कि जब बीपी की गोली से बीपी कंट्रोल होता है, शुगर की गोली से डायबिटीज कंट्रोल होता है, तो उसको जड़ से खत्म करके और उन गोलियों को बंद करने के लिए कोई खोज में नहीं लगे। वो इसलिए नहीं लगे कि ये बड़ी बड़ी फार्मेसियां फिर पैसे वाली कैसे बनेगी। पहले कहते थे कि जैसे मेरी उम्र 77 साल है, आप कोई भी अपना कैलकुलेशन कर लें, तो जो जिसकी आयु है 77 साल है, तो उसके अंदर 100 प्लस कर दें, 177 हो गया। अगर आपका ऊपर का बीपी अगर 175 या 177 हो जाता है तो इतना घबराने की बात नहीं। और डॉक्टर कहते हैं कि इसको 80-120 पे लाओ। अब 80-120 पे लाओ तो खूब गोलियां लिखो। अरे 80-120 कैसे आएगा? कम उम्र में आएगा। जो आदमी की उम्र बढ़ती है उसकी शक्ति कम होती है, तो उसके उम्र के हिसाब से उसका बीपी थोड़ा बढ़ा ही रहता है। टेंशन है और है, परिवार की और है। इसी तरह शुगर का हाल है। शुगर 110 से 111 होते का आप सावधान हो जाओ, बॉर्डर पे आ गए। अरे उसको इतना डरा देते हैं कि वो बार बार शुगर की जांच कराता। शुगर की जो रैंडम जांच होती है, यानी कि खाना खाने के कुछ देर बाद, वो पीपी भी नहीं होती और कुछ नहीं होते, रैंडम कहते हैं उसको। जैसे मान लो 12 बजे खाना खाया, तो अगर पीपी जांच करानी है तो 2 बजे कराओ। जहां आप अगर 4 बजे जांच करा रहे हो शुगर की, तो वो रैंडम कहलाती है। तो वो अगर 160 या 166 आ गई, जबकि रैंडम आनी चाहिए कायदे से 135-30 आनी चाहिए डॉक्टरों के हिसाब से। आपकी शुगर तो बहुत बढ़ गई, कंट्रोल करो, मीठा खाना बंद करो, दवाई को टाइम से लो। एक गोली और बढ़ा देता। खुल गई ना लॉटरी फार्मेसी की, बिक गए 2-4 पत्ते उसके, हो गया वो तो निहाल। अरे जो रैंडम 130-40 रहती है, वो अगर उम्र के हिसाब से 160 हो गई तो कौन सी ज्यादा हो गई? तो ये लोग, कंपनियां, फार्मेसियां और डॉक्टरों की वजह से इनको कारें तक गिफ्ट में देते हैं। डॉक्टरों को फार्मेसियां कार तक गिफ्ट में देती है कि ये हमारी दवाई चलाओ। तो इन्होंने कमाने का तरीका ये निकाला कि जो मेजरमेंट तालिका है उसको डाउन लाते गए। और अब कहते हैं कि विदेश के डॉक्टर यूं कहते हैं कि 70 और 110 यही बीपी होना चाहिए। अब बताओ
पहले 140 का मेजरमेंट था, उसको 120 पे ले आए अब उसको 110 पे ले आए। तो अधिक से अधिक दवाइयाँ देंगे तभी 110 आएगा। ये लूट खसोट हो रही है। आम रोगी नहीं समझता। अरे आम क्या, हम भी नहीं समझते, क्या करें, किसको नाराज करें। आधी रात कोई तकलीफ होती है तो यही काम आते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, जो सफाई कर्मचारी आया तो वो यूं लगता है जैसे भगवान का रूप हो। भाई मेरी नलची निकालेगा, पेशाब कराएगा, मेरे को मेरी दाढ़ी बनाएगा। क्या करे यार, वो इस तरह से जकड़ा जाता है इनके अंदर कि पूरी उम्र नहीं निकलता। और इन गोलियों के, पेन किलर के, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भोगते भोगते किडनी खराब हो जाती है, हार्ट खराब हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, असमय में मौत आ जाती है। मैं औरों का नहीं कहता, मैं अपना खुद का ही कहता हूँ। मेरे को भी अंग्रेजी गोली खानी पड़ती, क्या करें, मरने का डर लगता है। मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, बाएं भी नहीं दाएं भी। बड़े को भी, छोटे को भी, मोटे को भी, पतले को भी, ऊपर से नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। ये दुनिया एक सर्कस है। और कोड़ा मास्टर, कोड़ा जो भूखा है, कोड़ा जो पैसा है। दोस्तों काफी बड़ा वीडियो बन गया। कैलकरिया कार्ब, एक चीज का ध्यान रखें कि इसके पहले सल्फर या लाइकोपोडियम अगर आपने यूज की है और आप कैलकरिया कार्ब लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से राय करके लें, बस। इसके अलावा अगर लक्षण मिलते हैं तो कैलकरिया कार्ब लें। अगर कोई यहाँ गांठ हो गई है तो कैलकरिया कार्ब लें। सब में काम करती है। अरे ये एक दवा कितने ही रोगों को ठीक करती है, इतने रोगों को ठीक करती है कि मैं बताने का मेरे पास समय नहीं। कैलकरिया कार्ब एक हैनीमैन का स्मारक चिन्ह है, महात्मा हैनीमैन का। कैलकरिया कार्ब जो इतने से बच्चों से लेकर बूढ़े तक का साथ देती है, वो है कैलकरिया कार्ब। क्या करें, अब जैसा वक्त है वैसा चलना चाहिए। अपने मन से कोई दवा न लें, जहाँ तक हो डॉक्टर से एडवाइस करें। या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम जब तक हैं हमसे पूछें। हमने कभी किसी को मना नहीं किया। एक बात जाते जाते मैं आपको और बता देता हूँ, आप कोई बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात का। मेरे पास किसी भी वक्त किसी का फ़ोन आ जाता है कि हम अपनी तकलीफ़ बताना चाहते हैं। ठीक है, बताओ। उनको कैसे कहें कि भी मत बताओ, तो वो अपनी सारी रामायण कम से कम 18, 20, 22 मिनट तक ये हमारी खोपड़ी को खाता है। हम आपसे दवाई लेंगे, ये बीच बीच में लालच देता रहता है। कौन सा? दवाई का। और दूसरा लालच कौन सा देता है?
हम आपके हर वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। हाँ हाँ, क्या कहने, क्या कहने। हाँ? हम 4 साल से आपको लाइक करते आ रहे हैं। इस तरह की ऊंचा चढ़ा करके और जानकारियां ले लेके आधी घंटे का समय बर्बाद करते हैं और फिर कहते हैं कि हम दवाई ले लेंगे और कल आपके व्हाट्सएप में आपको जो दवाई का पेमेंट है वो कल ही भेज देंगे। उनका पता ही नहीं। और हम सोच करके मन में दुखी होते हैं कि इस अवस्था के अंदर आधी आधी घंटा तक ये दिमाग खा गए, कोई नहीं आता है। तो हमने आज से निर्णय ले लिया, कल से ही हम फोन पे किसी को जवाब नहीं देंगे और जिसको जवाब लेना है वो हमारी फीस पहले जमा कराए। क्या करें, क्या करें, आप बताओ क्या करें। तो अपने आप भग जाएगा। पैसे का नाम लेते ही है ना, जो हिरण के वो गधे के सींग गायब हुए ना, वैसे का वैसे भग जाएगा। मैंने टाइम दे रखा है 6:30 से 8:15 पर। आप जितना मेरा माथा खाना चाहो, बहस करना चाहो, समझना चाहो, समझ सकते हो। उसके अलावा हम आज़ाद हैं, हम नहीं देंगे जवाब और उसी को जवाब देंगे जो पैसा डालेगा। अरे हम गुलाम, हमको गुलाम समझ लिया। ये कोई तरीका हुआ क्या? एक बात बताओ, आदमी रोटी नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा, 1-2 फोन आ गए, जवाब नहीं दिया कि आपने बड़े बड़े बातें करी, आप हमको जवाब ही नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते, सवार हो जाते हैं। हमें किसी का डर नहीं लगता, हम हनुमान भक्त हैं। उसने खूब दे रखा है हमारे को, हमारे कोई कमी नहीं है। हम एक ही वजह से अभी तक जुड़े हुए हैं, उस वजह को हम कई बार बता चुके हैं कि हमें आदेश दिया गया है हनुमान जी महाराज ने कि बेटा मैदान मत छोड़ो, तुम्हारे को कोई कुछ भी कहे तुम सहन बना लो, शक्ति बना लो अपनी। इन जुओं की खाद से गागरी को खोल के मत फेंको और अपना कर्तव्य करते रहो। तुम्हारे पास जो भी जानकारी है रोज सबको देते रहो, देते रहो। 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती, 5 में से एक आदमी तो तुम्हारी बात को मानेगा और एक आदमी को अगर लाभ मिल गया तो मेरा ये 50 मिनट का वीडियो सक्सेस चला गया। ये सोच करके हम आपकी सेवा कर रहे हैं। तो कृपया आप चाहे जब आपका मूड हो ना, जब भी उठा के फोन लगा देते हो, जरूरत नहीं। वीडियो में टाइम दे रखा है, उसमें मेरे से बात कर लो और उसमें भी अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो वो भी हम बंद कर देंगे। जब भी वैल्यू होगी आदमी की, नहीं तो हम बहुत सस्ते के अंदर हमारा शोषण कर रहे हो। 77 साल आदमी का शोषण कर रहे हो तुम। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 24 घंटे के डॉक्टर नहीं है हम, जो जब इच्छा हो जब आपने उठाया फोन फिर कहेंगे 2 बार फोन लगाया मिला नहीं, तो तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? मत करो सब्सक्राइब, न करो तो हम लास्ट में कभी कह देते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं तो मत करो। वो भी अब आज से नहीं कहेंगे मत करो, लाइक नहीं करते हो तो।
वो तो करता है लाइक, ऊपर वाला तो करता है, वहाँ तो सब लिखा जाता है हमारा एक एक शब्द। और आने वाली जो पीढ़ी है वो लाइक करेगी जब तुम्हारा और हमारा यहाँ से पत्ता साफ।